अरे किचन माती, तुम मेरी रक्षा करना। मैं आया था अपने ससुराल अपने बीबी लहसुन को लेने, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि ससुराल एक कम लग रहा है, सब्जी मंडी ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर सब्जियों से ज़्यादा रिश्तेदार खतरनाक खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा रक्षा करना किचन माते। अरे प्याजी, तू फिर आ गया। पिछली बार मेरे किचन में आकर के तू मेरे मसाले चुरा ले गया था। अब की बार क्या गैस सिलेंडर चुराने आया है? बता, क्यों आया है? बोलना प्याजी, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पर आने के लिए? बोल, क्यों आया है तू? अरे सासू मॉम, आप चिल्ला क्यों रही हैं? और मेरे ऊपर गलत सलत इंजाम मत लगाइए। मैं तो अब की बार सिर्फ अपने बीबी लहसुन को लेने आया हूँ। ठीक है ना सासू मॉम? अब मेरे बारे में ऐसा वैसा बात मत करो। मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी बीबी लहसुन को विदा कर दो। मैं तुरंत ही लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर 1% 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ मैं। ठीक है ना सासू माँ? अरे दामाद जी, आप आए हैं? और आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं, बताओ जरा तो। हमने तो आपकी जलेबी जैसे चेहरे को देख करके तरस खा करके हम अपनी प्यारी सी लाडली सी बहन की बेटी की शादी कर दिए तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो निकले गाजर के हलवे। जो तुम्हारी शकल पे नहीं, तुम्हारे जैसे नालायक के साथ कभी नहीं शादी करता, मुझे पता होता तो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना गिरिया गिरिया के मारेंगे तुम्हें, जान लो दामाद जी। अरे देखिए ससुर जी, अब मैं सुधर चुका हूँ, ठीक है ना? और मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ। और मैं जो अब भी जब भी लहसुन मुझसे नाराज होती है, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं, झरने जैसे पानी गिरता है। ये जान लीजिए ससुर जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब मैं बदल चुका हूँ। और अपने बेटी को अब मेरे साथ विदा कर दो, ठीक है ना ससुर जी? आप सुन रहे हैं ससुर जी? कर दीजिए विदा। अरे हो, अरे देखो देखो कौन आया। ये देखो, प्याज जी आए हैं, प्याज जी। और बिना छिले बिना कटे ही आए हैं, और बिना गिफ्ट के भी आए हैं। देखो कौन आया। अरे साले साहब, आपके लिए गिफ्ट के तौर पे कुछ और लाया हूँ, देखिए जरा तो। आपके लिए गिफ्ट के तौर पर दर्पण लाया हूँ, ताकि तुम उसमें अपना चेहरा देख लो और खाने का भी मन ना करे तुम्हारा। इसीलिए हम दर्पण लेकर आए हैं साले साहब, आपके लिए गिफ्ट के तौर पर, ठीक है ना? अरे जीजा, ये तुम्हारी चाय की पत्ती में डुबाऊं, तू मेरे साथ ऐसा गेम खेल रहा है और मुझे क्या बोल रहा है तू? बोल जरा तो। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? डर नहीं लगता मेरे से? अरे प्याज जी, आप आए हैं। 1 महीने से क्या कर रहे थे और कहाँ पर थे, बताइए? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई याद। बताओ क्या कर रहे थे अब तक? और तुम तो मेरे बिना याद के लहसुन के चटनी भी खा गए होगे, और मुझे याद भी नहीं किए तूने। बताओ। अरे लहसुन तुम नहीं
देखो आधा से ज़्यादा छिला हुआ हो चुका हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ लहसुन। तुम ही मेरी जान हो, ठीक है? तुम ही मेरी सब कुछ हो। अरे एक बात जरा सुनो दामाद जी, पिछले महीने यहाँ से जो मिक्सी ले गए थे वो 1 महीने हो गए, लेकिन वापस क्यों नहीं आई? बताओ दामाद जी। बोलिए, क्यों चुप हो गए? बोलिए ना, क्यों नहीं आया वापस? बोलो। अरे माँ जी, आप तो परेशान झूठी में हो रही हैं। वो मिक्सी साला पहले चल रहा था, लेकिन बैगन जी का शक्ल देख करके लगता है वो डर गया, इसीलिए चल नहीं रहा है माँ जी। इसीलिए हमने नहीं लाया और घर पे पड़ा हुआ है। कबाड़ वाले को बेचने के लिए सोच रहे थे, वो काम लायक नहीं है, वो खराब हो चुका था, तभी आपने मुझे दिया था सासू माम। अबे जीजा, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ, और मैं अभी ये भी बताता हूँ कि कौन से मिक्सर में क्या तड़का लगाना है। रुको जरा, तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको जरा वहीं पर 10 मिनट, मैं अभी कट्टा लेकर आ रहा हूँ, यहीं पर तुम्हें दाग दूंगा, ठीक है ना? अबे चुप हो जा कमीने। और दामाद जी आप सुनिए, आप लहसुन को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा एक शर्त है। पहले शर्त को मानो और सुनो, उसके बाद लहसुन को तुम अपने घर पे ले जा सकते हो दामाद जी, ठीक है ना? सुनो, ठीक है? मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे अरे बोलिए ससुर जी, बोलिए, क्या शर्त है? आप बोले तो अपने चमड़े से आपके लिए जूते बनवा सकते हैं। बोलिए ससुर जी, क्या बोलना है? जल्दी से बोलिए ना, क्या शर्त है आपकी? बोलिए ससुर जी। अरे दामाद जी, सुनो मेरी शर्तें। हर एक रविवार को मेरी बेटी लहसुन को गोभी का सब्जी पसंद है, इसीलिए हर एक रविवार को गोभी का सब्जी बनवाना पड़ेगा तुम्हें। और दूसरा शर्त है कि हर मंडे को तुम बैगन को नहलाओगे, क्योंकि ये निकम्मा कभी नहाता नहीं है। इसीलिए ये शर्त तुम्हें मंजूर हो तो लहसुन को ले जा सकते हो दामाद जी। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? अरे क्या बोल रहे हो पापा जी? तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे पानी से बहुत ही डर लगता है और एलर्जी है। इसीलिए मैं पूरे 1 साल में रक्षाबंधन के दिन सिर्फ नहाता हूँ। इसीलिए आप मुझे ऐसे टॉर्चर मत करवाइए पापा जी, ठीक है ना? मुझे 1 साल में ही नहाना है, मुझे रोज नहीं नहाना है। अरे ससुर जी, आपके दोनों शर्त मुझे मंजूर है, और मैं हर एक संडे को गोभी की सब्जी बनवा देंगे, और मंडे को बैगन को खूब रगड़ रगड़ के नहला देंगे, ठीक है ना ससुर जी? अब मैं लहसुन को अपने लेकर जा सकता हूँ ना ससुर जी? बोलिए, आप चुप क्यों हो? बोलिए ना ससुर जी, क्या बात है? ये जीजा, तू नहीं जानते हो, गांव ले जाकर के मेरी चटनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ गेम मत खोलो जीजा जी, ठीक है ना? मैं नहीं जाने वाला गांव, ठीक है? आप जाओ लेकर मेरी बहना को, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ, भिखारियों की तरह तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ठीक है ना जीजा? और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉमेडी वीडियो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही कॉमेडी वीडियो मिलते रहेंगे, आपको मनोरंजन करते रहना। इसी
तरह हंसते हंसाना मेरा काम है आप सभी को। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम। धन्यवाद दोस्तों।